हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और मॉर्निंग से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपके सामने नहीं आई क्योंकि मैं नाइटी पहनी हूँ। तो नहाने के बाद ना मैं नाइटी ही पहन ली, जल्दी जल्दी सारा काम करना था। और उधर मेरे हस्बैंड जो है चाय निकाल रहे हैं, चाय आज वो ही बनाए हैं। तो इधर चावल का पानी निकाल रही हूँ। हम लोग भुजिया चावल खाते हैं ना, तो इस करके इसका पानी निकाल देते हैं। भुजिया चावल में अगर पानी इसके साथ ही रह जाता है तो उतना अच्छा नहीं बनता है। और ये मैं दाल चढ़ा रही हूँ, अरहर की दाल है जिसे कि तुअर दाल भी कहते हैं। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि लौकी और चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो ही मैं इसमें डाल दूँगी। और ट्रस्ट में गाइस, सब्ज़ी डालने से ना दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे और किसी चीज़ का तड़का लगाना ही नहीं पड़ा, नहीं तो मैं पहले सोची थी ना कि इसमें प्याज और टमाटर का तड़का लगाऊंगी, लेकिन ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था ना, तो सिर्फ राई और साबुत मिर्च का तड़का लगाया है। इस समय मैंने हल्दी और नमक डाला। उसके बाद मैं इसमें जितनी मुझे पानी चाहिए उतनी पानी डाल के ढक्कन लगाकर 4-5 विसल तक इसको पका लूँगी। और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, फलियाँ और आलू की सब्ज़ी है, जो कि रात को ही मैंने तोड़ के रख दिया था। तो सरसों के तेल में मैंने पंचफोरन डाला है और एक छोटा प्याज है, और ये जो भी मैंने सब्ज़ी काट के रखी थी फलियाँ और आलू, इसको मैं डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। फलियाँ को मैं अच्छा ब्राउन करूँगी, और इस तरह से कच्ची मुझे उतनी पसंद नहीं पड़ती है, तो इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब ये भून जाएगा तब उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो इधर मैं तड़का लगा लेती हूँ दाल में। तो सरसों के तेल में मैंने राई और 2 साबुत मिर्च डाला है, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसे कुकर में। और आप देखिए दाल का कलर कितना अच्छा आया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो तड़का डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा उबाल ली हूँ दाल को, और उसके बाद मैंने एक कटोरे में निकाल के रख दिया और कुकर साइड में कर दिया है, धो लूँगी उसे मैं बाद में। तो इधर सब्ज़ी अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, और ये रात को ही जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था बस वही मैंने सारा ऐड कर दिया। उसके बाद डाला है हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये नमक। तो और सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो मसाला मैंने तैयार किया था रात को उसी में सभी चीज़ें हैं। तो देखिए सब्ज़ी है काफ़ी अच्छी तरह से हो गई है, काफ़ी बढ़िया सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी क्योंकि मसाला तैयार किया हुआ डाला था ना, तो बहुत अच्छी बनी थी। और इधर पराठे बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम में लगूंगी। अभी बज रहे हैं 9:30। हस्बैंड को लेट जाना था, इस करके लेट हो गया, नहीं तो सारा कुछ तैयार हो गया था, नाश्ता और जो टिफ़िन लेकर जाते वो। और मैंने दोपहर का खाना दाल चावल भी बना दिया। मुझे आलू का भुजिया बनाना पड़ेगा दोपहर में क्योंकि बच्चों को आलू का भुजिया चाहिए दाल चावल के साथ। तो हुआ क्या कि 2 दिन पहले ही ना मैंने आयशा को मना कर दिया आने से, क्योंकि उसकी जो सामने वाली गली को ना पूरी तरह से सील कर दिया गया कोरोना की वजह से। और ये लॉकडाउन भी यहाँ पे है, बेगूसराय में लॉकडाउन भी स्टार्ट है जो कि 16-17 तक रहेगी। ऊपर से उसकी गली को सील कर दिया गया, तो मुझे लगा कि नहीं, उसको अभी फ़िलहाल बुलाना सही नहीं रहेगा। और रही बात मेरे एग्ज़ाम की, तो जब मुझे ही करना है तो मैं अपना टाइम निकाल लूँगी अपनी स्टडी के लिए, लेकिन इतना मैं हेडेक या इतनी टेंशन नहीं मैं ले सकती अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर। तो उसको तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मना करने के बाद नहीं पता था कि ये वाली आफत मेरे सर पर आ जाएगी। मतलब ये कि फ्रिज के पीछे ना इतना बड़ा चूहा मरा हुआ था और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। आपको पता ही है चूहा जब मर जाता है तो कैसी स्मेल आती है। तो हस्बैंड तो उसको फेंक दिए हैं, लेकिन मुझे वो साफ़ करना पड़ेगा। तो फ्रिज सेट कर रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे, दीवार के साथ लगा रहे थे, तो मैंने मना कर दिया कि छोड़ दो इसको, पहले मैं साफ़ करूँगी सेवलॉन से, उसके बाद सेवलॉन पानी में डाल के, तो उसके बाद मैं फ्रिज सेट कर दूँगी। तो अब मैं वो करूँगी सफाई। वैसे घर का मेरा झाड़ू पोछा कपड़ा भी आपने अभी देखा ही, क्योंकि मैं डेली धोती रहती हूँ ना, 2-3 कपड़े ही होते, ज़्यादा नहीं होते जो मैं उतारती हूँ। और हस्बैंड दूसरे तीसरे डेली तो वो चेंज करते नहीं हैं, और बच्चे नीचे नहा लेते हैं।
तो दादू जो हैं अपने धोते हैं कपड़े, तो दोनों पोता का भी धो देते हैं, तो उतने कपड़े नहीं होते। जिस दिन बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी उस दिन ज़्यादा होते हैं, तो मैं साथ ही साथ कपड़े भी धो के निकाल लेती हूँ। तो घर का सारा काम हो गया, लेकिन वो मेरा किचन का काम बाकी है। काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर दिया है, बर्तन मैंने सिंक में डाल दिया है। अब मुझे भूख लगी है, पहले मैं खा लेती, क्योंकि अगर मैं उसे सफाई करने लगी ना और मेरे स्मेल चढ़ गया तो मेरा सिर दर्द हो जाएगा और फिर मैं खा भी नहीं पाऊँगी। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सफाई करूँगी और क्लीनिंग के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। मुझे ना सोचना पड़ रहा है कि मैं उसको साफ़ करूँ कि ना करूँ। मतलब मुझे इस टाइप की गंदगी ना बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, स्मेल मेरे बहुत चढ़ती है। और इस घर में ना मैं चूहे और छिपकली से बहुत परेशान हूँ। चूहे की तो करामात आपको बता ही दी, अब छिपकली की देखोगे, छिपकली की भी दिखाती हूँ। देखिए ये ऊपर वो देख रहे हो फ़ोटो है ना, टूटा हुआ सा टंगा हुआ है। वो जो ऊपर है ना वो पापा की यंग टाइम की फ़ोटो है, बगल में उनकी और उनके दोस्त की थी। मुझे लग रहा है 20-25 साल से वहीं पे टंगी हुई थी। 2 छिपकली आपस में लड़ रहे थे, कमीनों को यहीं पे लड़ना था। तो छिपकली आपस में लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई में ना वो फ्रेम पता नहीं किस टाइप से क्या हुआ कि नीचे गिर गया और कांच भी टूट गई। फ़ोटो तो नीचे ले गया यशवीर, कांच टूट गई है और वो लटका हुआ है वहाँ पर। ये है छिपकली की करामात। तो कांच भी साफ अच्छे से नहीं हुई है, वो देखो दिख रहा है, कहाँ है, हाँ वो दिख रहा है ना। तब इसको भी साफ करना है। अब बताओ, घर का काम करने के बाद में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालती हूँ कि सिलाई करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान देना है। आज मैं उसके चक्कर में अपना योगा नहीं कर पाई। सवेरे बस ध्यान साधना जो करना था मैंने कर लिया, और इस टाइम पे ना मैं सब फ्री होकर मैं थोड़ा सा करती हूँ सूर्य नमस्कार और 2-3 आसन में करती हूँ। अब मैं सफाई करूँ या ये सब करूँ, अपना जो भी योगासन वगैरह है सफाई करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है ना। ये तो फिर भी बाद में हो जाएगा। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद में करूँगी क्लीनिंग। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और अब शुरू होगी सफाई अभियान। मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं कहूँगी, बट ये सब साफ़ करना ज़रूरी था। और वो देखो जो आप देख रहे हो ना, फ्रिज के पीछे ही इसके मोटर में चूहा फंसा हुआ था और बहुत गंदी स्मेल हो रही थी। तो हस्बैंड उसको निकाल दिए, बाकी का काम मेरा ही रह गया है। और हेल्पर होती ना, मेरी आयशा होती ना, वो पक्का वो मुझे ये सब करने नहीं देती, मतलब हेल्प भी नहीं करने देती। जैसे बाल्टी में पानी लाकर दे देना, ये देना, वो देना, वो भी नहीं करने देती। उसको पता था कि आंटी को ये सब चीज़ें तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो मुझे करने ही नहीं देती, बल्कि कहती आप बैठ जाओ मैं कर लूँगी। और ये साफ़ करने के बाद ना रात को 4-5 बजे नहीं, शाम को 4-5 बजे मेरी तबीयत सच्ची में बहुत ख़राब हो गई थी। चीखते चीखते हालत ख़राब हो गई थी। मुझे एलर्जी होती है इस टाइप की गंध से ना, तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। किसी तरह तो मैंने रात का खाना बना लिया था, बाकी बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने छोड़ दिया। वैसे ही मैं जाके बस हस्बैंड ने बिस्तर लगा और मैं जाकर सो गई। और आप देखा ना आपने, अभी छिपकली निकली बहुत बड़ी वाली। तो इसी तरह है, छिपकली छोटी बड़ी, कई बार तो बेड पे भी छिपकली घूमती रहती है। मतलब इस कदर यहाँ पर छिपकली और चूहे का दहशत है ना कि मत पूछो। तो बस इसी तरह मैं इसको साफ़ करूँगी और बाद में आपको मैं बताऊँगी। आपको टाइल थोड़ा सा साफ़ नहीं दिख रहा होगा, और इसको मैं जितना भी रगड़ूंगी ना, ये जितनी वाइट दिख रही है ना आपको इतनी ही दिखेगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगी। मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, रीज़न भी बताऊंगी। तो बस इसी तरह से मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ये साफ़ करते करते। और यहाँ पे टेबल देख रहे हो ना, तो इसी तरह से 2 कंटेनर में टेबल पे ही रखती हूँ। टेबल भी थोड़ा सा ना टूटा हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने ये वाइट कवर चढ़ा रखा है। हस्बैंड मुझे कुछ खरीदने ही नहीं देते हैं। मैं गई थी मार्केट, यहाँ पे एक छोटा सा रैक देखी थी कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन
ख़रीदने ही नहीं देते हैं, इसलिए मैं कुछ लेती नहीं हूँ। और इस करके ना सामान थोड़ा इधर उधर पड़ा रहता है, लेकिन सामान बेशक आपको दिख रहा होगा ऐसे वैसे, लेकिन क्लीनिंग होती है, डस्टिंग रोज़ होती है। हाँ, थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स आपको मेरे घर में नहीं दिखते होंगे, वो सब दिखेंगे जब यूट्यूब से अर्निंग होने लगेगी, तो वो सब दिखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि सभी चीज़ें मैं अपनी अर्निंग से लूँ, तो इस करके भी मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ। तो ये वाइपर से मैं अच्छी तरह से रगड़ लूँगी, पानी सारा निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने वो जो हार्पिक होता है ना टाइल क्लीनर, वो मैंने मग में डालकर पूरे टाइल्स पे छिड़क दिया था। तो वाइपर से इस तरह से निकाल दूँगी। बस ये टाइल ना इतनी ही क्लीन होगी, इससे ज़्यादा क्लीन नहीं हो पाएगी। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो सोचा कि इसको भी धो ही लेते हैं, बाद का चक्कर लग जाएगा तो फिर बाद ही हो जाएगी। तो मैंने बर्तन भी धो लिया है और किचन भी साफ़ कर लिया है, और देखते हैं बच्चे क्या खाएंगे। जो बच्चे खाएंगे उसके हिसाब से फिर मैं बना दूँगी। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी देखती हूँ तेजस और यशवीर क्या बोलते हैं। तो बस सारे बर्तन धोने के बाद अब ये सिंगल स्टोव है, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे साफ़ ही था, तो थोड़ा सा डस्टिंग करी ना तो सारा इस पे आ गया डस्ट, तो इसको भी अच्छी तरह से रगड़ के रख देती हूँ। कभी तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा, तो रोटी तो मुझे ही बनानी है, तो मैं इस तरह से नीचे ही बैठ के रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि कमर दर्द पैर दर्द होने लग जाता है, तो मैं नीचे ही बैठ के रोटी बना लेती हूँ। और एक सिलेंडर एक्स्ट्रा यहाँ पे ही रखा रहता है, जो आपने देखा कि मैं बाहर लेकर गई हूँ, तो यहीं पे रखी हुई रहती है। और ये गली है, पूरे घर में ना चारों तरफ इसी तरह से गली बनी हुई है, उसको भी साफ़ करना बहुत बड़ा हेडेक का काम होता है। मैं इसलिए क्लीनिंग आपको नहीं दिखाती हूँ, मेरी क्लीनिंग में बहुत टाइम लग जाती है मुझे। फ़ैन बंद कर देती हूँ। तो मुँह हाथ मैंने धो लिया है, एकदम मन अजीब सा हो गया। इस छिपकली की वजह से ना मैं परेशान हो गई। अभी भी 2 छिपकली मेरे पैर के सामने से गई है, समझ नहीं आता क्या करूं। तो गाइज़ आपने देखा ना, किचन साफ़ करते करते हालत ख़राब हो गया। वो तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके दिखाया है, लेकिन काफ़ी रगड़ना पड़ा, तभी कि जो नीचे वाला टाइल होता है ना वो साफ़ नहीं होता है। क्योंकि जब मैं आई थी ना यहाँ पर शादी करके, तो साइड साइड ना एकदम ब्लैक था, लग ही नहीं रहा था कि ये टाइल है।
और मेरी मदर इन लॉ क्या करती थी, उसको साफ़ करने के लिए ना एसिड से रगड़ देती थी। वो दाई को बोलती नहीं थी साफ़ करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि मैं किसी को क्यों बोलूँगी, है ना। कोई भी है बिना बोले मेरा सारा काम करे, बिना बोले मेरे सामने सब कुछ आ जाए, ये वाली नेचर थी। तो वो दाई को बोलती नहीं थी, उनको लगता था वो बोलूँगी तो मैं उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, ये वाली आदत थी उनकी। तो खुद ही एसिड लेके ना नीचे रगड़ती थी, और जिसके करके जो जगह जगह एसिड है वो खुरदुरा सा हो गया है। और यहाँ तक कि बाथरूम भी जब मेरी आती करके आई थी ना, गई थी, इतना गंदा था। मैं जो फर्स्ट टाइम नहाने गई, मैं किसी तरह नहा के तो निकल आई, और मैं बैठी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ कहती नहाई, मैंने कहा हाँ। तो मेरे मुँह से निकल गया कि वो जो काम करने आती है उसको आप कहते नहीं हो टाइप, मतलब कितना गंदा है वो। नीचे मार्बल थोड़ा सा रगड़ देगी तो साफ़ हो जाएगा, इतना गंदा। तो उस समय तो मेरी सास कुछ नहीं बोली। जब मैं चली गई, पापा लेने आए 9 दिन पे, तो जब मैं चली गई ना और मैं आई तो एकदम क्लीन था, वाइट था। जब मैं पूछी तो मेरी सास कहती मैं रगड़ी हूँ उसको एसिड से, मतलब तेजाब डाल के खूब उसको रगड़ी है, ठीक है, तेजाब डालने से, जिस करके जो टाइल है ना वो भी खुरदुरा सा हो गया है। और नीचे पीछे जहाँ से आपने देखा जाते हुए, तो पीछे कबूतर करके भी बाथरूम बहुत गंदा होता है। मुझे किसी ने कहा था कि आप बाथरूम क्लीनिंग का वीडियो बनाओ, इस करके मैं नहीं बनाती हूँ। और नीचे का भी बाथरूम वैसा ही है साफ़, ऐसा नहीं कि गंदा है, साफ़ है, लेकिन साफ़ कोई बाहर का आएगा ना तो कहेगा गंदा है, क्योंकि बाथरूम जैसा साफ़ दिखना चाहिए वैसा साफ़ दिखता नहीं है, वैसे साफ़ होता है। तो मेरे हस्बैंड की भी बहुत ख़राब आदत है। मैं उनको कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ही ना घर में थोड़ा बहुत काम करवा लिया करो, ज़रूरी नहीं कि एक ही बारी पैसा लगाना है। और जब हम यहाँ रह रहे हैं तो पूरा सही से सारी चीज़ें कर ली जाए, है ना। तो उनका कहना है यहाँ पे मैं एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता, अब हम जब जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी तो फ़िलहाल यहीं पे हैं। लेकिन नहीं, और यही वजह से ना मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। जब मैं साफ़ करने लगती हूँ ना मुझे रोना आता है सही में। अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और वो एक छिपकली ऊपर से दूसरी और छिपकली मेरे पैर के ऊपर से भागी। बाय गॉड मुझे रोना आ रहा था। मैं बहुत, अगर हस्बैंड होते ना तो पक्का झगड़ा हो जाता, 100% रोना था। लेकिन क्या करूँ, कंट्रोल कर ली। और ये रीज़न भी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्पर घर में काम करे। अगर ये सारी गंदगी ना होती ना तो मैं उसको नहीं रखती, मैं खुद ही साफ़ करती। तो मेरी हेल्पर बहुत अच्छी थी, वो ये सब साफ़ करती थी, यहाँ तक कि मुझे साफ़ भी नहीं करने देती थी। तो अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, दिख रहा है। मेरे पास 2 मोबाइल है, ये जो सामने है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ मेरे हस्बैंड ने दिया, और ये मैंने खरीदा, ये है Oppo A7। ये भी ठीक है बट इसकी स्टोरेज कम है। तो क्या बता रही थी, और मेरे दोनों लाल नीचे थे, पढ़े खेले, मोबाइल दोनों का एकदम मैंने बंद करवा दिया, बिल्कुल टोटली बंद। अब मम्मी हिटलर मम्मी बन के रहती है, बनना पड़ता है हिटलर। हिटलर नहीं बनूंगी तो ये लोग मुझे फिटलर कर देंगे। क्या बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगा मोबाइल को। बेटा दाल चावल खा लोगे सिर्फ घी डाल के दूंगी अच्छा से, उसको होने को उठा के नीचे फेंक दूंगी। नहीं बेटा, चावल दाल सवेरे ही बना दी थी, कल बना दूंगी ठीक है। अब मैं सब्जी नहीं बनाने का मन कर रहा है, जा रही दाल चावल दे दूंगी, 2 चम्मच घी डाल के बढ़िया से, और कहूँगी खाओ। क्योंकि मेरा काम रहता है, मेरी डायरी मुझे लिखनी है ना, एक डायरी मेरी भर गई है, दूसरी मैंने स्टार्ट की है, तो वो मुझे अभी डायरी लिखना है। अभी मुझे मेरा पढ़ना भी है, अभी सूट भी सिलना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, काफ़ी बातें हो गई हैं, कुछ मैंने आपको बता भी दिया है। पता नहीं हस्बैंड सुनेंगे तो गुस्सा भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने वैसे तो कुछ चुगली तो नहीं करी ना, ऐसी मैं बोली नहीं हूँ। अब आ गया मेरा ये लाल। हाँ मेरे राजा बेटा को ना 2 से लेके
20 तक टेबल आता है, 2 से 20 तक टेबल आ जाता है। बताओ, मुझे नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे राजा बेटा को आता है ना। देखा मोबाइल छोड़ने का नतीजा। अगर आपके बच्चे भी मोबाइल देखते हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद करो। थोड़ा सा स्टिक होना पड़े तो हो जाओ, टिलर बनना पड़े तो बन जाओ, लेकिन मोबाइल की आदत छुड़वा दो। मोबाइल की आदत सही नहीं होती है, और आपको पता ही है कि मोबाइल देखने से इसके कितने सारे हार्मफुल रिजल्ट सामने आए हैं, है ना। न्यूज़ में भी हमेशा आता है, पेपर में भी हमेशा आता है। तो इस करके मोबाइल बिल्कुल ही बंद कर दो। मैंने मेरे दोनों बच्चों को बंद करा दिया। इसके पापा कभी कभी दे भी देते हैं, तो मुझे देखते कि माँ मुझे देख रही है, घूर रही है, तो दोनों मेरा मोबाइल रख देगा, दोनों बच्चा मेरा मोबाइल रख देगा। अब मम्मी शुरू हो जाएगी तो फिर चुप नहीं होगी। तो चलिए गाइस, हो गई, काफ़ी बातें हो गई हैं, 6 मिनट बातें कर दी मैंने। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग भी है जो मुझे अभी एडिट करना है, उसके लिए 1 घंटे टाइम निकालूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। बोलो, यही बोलेगा कुछ, बोलो। लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी, शेयर भी, और वीडियो को पूरा भी देखना। पूरा देख लेना कि आज माँ कितनी परेशान हुई है सफाई करते करते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक के लिए आप सभी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। सभी अपना ख्याल रखिए, बाय, लव यू ऑल। कर दीजिए, कुछ नहीं, लॉ में बंद कर देती हूँ।